Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने मिक्चुरेशन के बारे में पढ़ा था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से मिक्चुरेशन नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। हम पढ़ रहे हैं excretory products and their elimination according to NCERT। हम NCERT की लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसयूरिया, एंड जब कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कीटोन यूरिया। अब जब ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज यूरिन में प्रेजेंट हैं तो उस कारण से जो यूरिन पास होगा, जब एक पर्सन यूरिन पास करेगा तो उस यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, और जब यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब होता है मीठा, स्वीट। तो जब यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को बोला जाएगा डायबिटीज मेलाइटस। अब यहाँ पे कुछ और डिफरेंट कंडीशंस हैं जहाँ पे यूरिन में डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज तो हम पढ़ चुके हैं। अब अगर एल्ब्यूमिन यूरिन में प्रेजेंट है, तो अगर एल्ब्यूमिन यूरिन में प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया। अब जो एल्ब्यूमिन है वो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अब एल्ब्यूमिन कब प्रेजेंट होगा? एल्ब्यूमिन जब प्रेजेंट होगा जब नेफ्राइटिस होगा। तो नेफ्राइटिस होने पे यानी कि जो ग्लोमेरुलस है या जो बोमन्स कैप्सूल की वॉल है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एल्ब्यूमिन यूरिन में आ रहा है, तो कंडीशन क्या होगी? एल्ब्यूमिन यूरिया। उसी तरीके से प्रोटीन अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोटीन यूरिया। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन यूरिया, कि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है। अब यूरिन में और क्या क्या प्रेजेंट होता है? हीमैटयूरिया एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं हीमैटयूरिया। हीमैटयूरिया वो कंडीशन है जहां पे प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। Hb कहां पे प्रेजेंट है? यूरिन में प्रेजेंट है। जब यूरिन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर इसको बोला जाता है जब यूरिन में हीमोग्लोबिन रिलीज, यानी कि जब यूरिन पास कर रहा है एक व्यक्ति तो उस यूरिन में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमैटयूरिया। इसके साथ साथ एक और कंडीशन है हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब है कि यूरिन में ब्लड सेल्स का प्रेजेंट होना। ये तो कुछ कंडीशंस हो गई जिसमें यूरिन में डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। इसके साथ और भी डिफरेंट कंडीशंस हैं जब यूरिन जो बन रहा है उसमें वेरिएशन होता है। तो जैसे ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब है कि जितना यूरिन बनना चाहिए उससे कम यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट कंडीशन इज एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब है कि यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, कि यूरिन बन ही नहीं रहा है। तो बायोलॉजी में एन का मतलब है किसी चीज का रुक जाना। बायोलॉजी में एन का क्या मतलब है? किसी चीज का रुक जाना या स्टॉप हो जाना। तो दैट इज एन्यूरिया। एन्यूरिया इज द कंडीशन व्हेन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। ओलिगोयूरिया का मतलब है जब जितना यूरिन बन रहा है उससे
कम यूरिन का बनना। नॉर्मली जितना यूरिन बनता है दैट इज 1 to 1.5 लीटर्स, उससे कम बनना इज नोन एज ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट कंडीशन इज नोन एज पॉलीयूरिया और यूरेसिस। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जब हम बात करते हैं पॉलीयूरिया और यूरेसिस, पॉलीयूरिया और यूरेसिस, पॉलीयूरिया और यूरेसिस का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा यूरिन का बनना। अब ये कब होता है? ये जब होता है जब एडीएच कम बनता है, यानी कि एडीएच का हाइपोसिक्रीशन है, और जब एडीएच का हाइपोसिक्रीशन है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन में वाटर ज्यादा एलिमिनेट होगा, तो एक पर्सन का जो यूरिन फॉर्मेशन है वो नॉर्मल से ज्यादा होगा। तो जब एडीएच का हाइपोसिक्रीशन होगा तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी उसको हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। अब जब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं दैट इज ग्लूकोसयूरिया और कीटोन यूरिया। अब यूरिन में ग्लूकोज का होना और यूरिन में कीटोन बॉडीज का होना इज नोन एज ग्लूकोसयूरिया, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज यूरिया, यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो कीटोन यूरिया। अब इन दोनों की वजह से जो पर्सन में डिजीज होगी दैट इज डायबिटीज mellitus. The name of the disease is diabetes mellitus. mellitus का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, mellitus का मतलब होता है मीठा, स्वीट। तो जब यूरिन में ग्लूकोज पास हो रहा है, ग्लूकोज एक हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है या जिन सब्सटेंसेस का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, बट फिर भी वो यूरिन में पास हो रहे हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट है, तो तभी यूरिन में पास होंगे। तो कंडीशन क्या होगी? डायबिटीज मेलाइटस। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हो गई जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस यूरिन में पास होते हैं। अब जब हम बात करते हैं कुछ और कंडीशंस की, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी कीटोन यूरिया क्या है और ग्लूकोज यूरिया क्या है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीशन में किडनी के अलावा और कौन कौन से ऑर्गन्स है जिनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो हियर देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स लाइक किडनी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके साथ लंग्स हैं, लीवर है, स्किन है, ये भी एलिमिनेट करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लंग्स की। लंग्स क्या एलिमिनेट करते हैं? लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक वेस्ट है, हमारी बॉडी कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके नहीं रखती है, उसको एलिमिनेट कर देती है। तो अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। क्या कहने का मतलब है कि 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट हमारे लंग्स एलिमिनेट करते हैं। इसी के साथ साथ वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी एलिमिनेट करते हैं हमारे लंग्स। ये कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं स्टेटमेंट को कि जब भी कभी हम एक्सेल करते हैं, हम कांच के सामने खड़े हैं, एक मिरर के सामने हम खड़े हैं और हम एक्सेल करते हैं, तो जब हम एक्सेल करते हैं तो एक्सेल्ड एयर में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे लंग्स क्या क्या एलिमिनेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर्स भी एलिमिनेट करते एज अ वेस्ट। लीवर
द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। इसके साथ साथ लीवर भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के। सिक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। तो लीवर क्या क्या चीजें एलिमिनेट करता है? लीवर एलिमिनेट करता है बाइल पिगमेंट्स को, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इसके साथ साथ क्या एलिमिनेट करता है? कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स को एलिमिनेट करता है। कैसे करता है? ये सारे सब्सटेंसेस फीकल मैटर के साथ बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। So most of these substances ultimately passed out along with the digestive waste. What is digestive waste? That is the fecal matter which passes through anus. जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। द स्वेट ग्लैंड्स, लीवर की हमने बात कर ली, लंग्स की हमने बात कर ली, तीसरी हम बात करेंगे स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड की। वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन, हम स्किन की बात कर रहे हैं। तो स्किन में क्या क्या प्रेजेंट है? स्किन हैविंग स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबेशियस ग्लैंड। स्वेट मतलब पसीना जिससे आता है, स्वेट ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पसीना लाते हैं, और सिबेशियस ग्लैंड्स को हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ऑयल ग्लैंड्स। So the sweat glands and the sebaceous glands in the skin can eliminate certain substances through their secretion. ये भी कुछ substances eliminate करते हैं अपने secretion के साथ। Sweat produced by the sweat glands. Sweat कौन produce करता है? पसीना कौन produce करता है? Sweat glands produce करते हैं। So sweat glands is a watery fluid. अब हम पसीने के साथ साथ क्या एलिमिनेट करते हैं स्किन की मदद से? तो हम एलिमिनेट करते हैं NaCl, कुछ क्वांटिटी में यूरिया, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। वी ऑल्सो एलिमिनेट लैक्टिक एसिड अलोंग विद द स्वेट। तो ये सारी चीजें स्वेट की सहायता से हमारी बॉडी से निकलती है, पसीने के साथ निकलती हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि किसी की बॉडी में पसीना ज़्यादा आता है और उसने अगर डार्क कलर की शर्ट पहनी है तो उस डार्क कलर की शर्ट में वाइट लाइनिंग हो जाती है। वो वाइट लाइनिंग क्या शो करती है कि पसीने से उस पर्सन की बॉडी से क्या एलिमिनेट हुआ है? NaCl, नमक निकला है। तो जो नमक है वो पीछे की तरफ या बॉडी में वाइट कलर से डिपॉजिट हो जाता है। तो हम पसीने से बहुत सारी चीजें एलिमिनेट करते हैं, जैसे NaCl, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। Though the primary function of the sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface. सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है पसीने की कि जो स्वेट ग्लैंड्स है वो जो स्वेट रिलीज करते हैं वो हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबाव। कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ ये सोडियम क्लोराइड, इसी के साथ साथ यूरिया और लैक्टिक एसिड को भी रिमूव करता है। तो लैक्टिक एसिड, यूरिया एंड NaCl इज एलिमिनेटेड और इज एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ स्किन। ये स्किन की सहायता से एलिमिनेट करता है, और स्किन में किसकी सहायता से? स्वेट की सहायता से। और स्वेट कौन प्रोड्यूस करता है? स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑयल ग्लैंड्स। एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस। ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये कैसे सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे? जिनका नेचर वैक्सी होगा, जो चिपचिपे होंगे, तेल जैसे सब्सटेंसेस। सो हियर द सिबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिबम, थ्रू द सिबम। यानी कि जब हमारा जो हेड है, मतलब हमारा जो जहाँ से बाल उगते हैं,
तो यहाँ पे अगर हमने बहुत दिनों तक हेयर वॉश नहीं किया तो हेयर वॉश नहीं करने से हमारे बाल चिपचिपे हो जाते हैं। तो जो चिपचिपे बाल हो जाते हैं उसका कारण क्या है, वहाँ पे क्या सिक्रीट हो रहा है, सीबम सिक्रीट हो रहा है। तो सीबम में क्या है, वैक्सेस है, ऑयल प्रेजेंट है, इसलिए बाल चिकने हो जाते हैं। सो देयर सिक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। ये हमारे लिए अच्छा भी है। जो सेबेशियस ग्लैंड है ये हमारी स्किन पे प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, क्या आपको पता है कि थोड़ा सा नाइट्रोजनस वेस्ट could be eliminated through saliva too। थोड़ा सा नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे सलाइवा की सहायता से भी एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़े जिनको हम बोलते हैं एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जहाँ पे हमने पढ़ा लंग्स, लीवर, स्किन में हमने पढ़ा स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, और उसी के साथ हमने एक और ग्लैंड पढ़ा दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा इस वीडियो में कि डिफरेंट टाइप के एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम।